हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर 11 BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। इससे प्रीवियस मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट और इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन किया था। तो आप चाहते हैं उन वीडियोज़ को देखना तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है अकाउंट्स की, जिसमें सारे ये सम्स और सारी एक्सप्लेनेशन 1 to 11 चैप्टर्स एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन यहाँ पर मैं रीड कर लेती हूँ। कैश बुक ऑफ श्री सुधीर शोज बैंक बैलेंस ऑफ ₹5,000 ऑन 31/12/2015। प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमें 6 ट्रांजेक्शन्स गिवन है और हमें यहाँ पर BRS क्रिएट करना है, कैश बुक के बेसिस पे यहाँ पर क्रिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैश बुक का बैलेंस है ₹5,000 वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा हमें दिया गया है, कैश बुक का ₹5,000 बैंक बैलेंस है, यानी कि यहाँ पर हम डेबिट साइड दिखा देंगे। तो इस तरफ आप देख सकते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये डेबिट साइड दिखाएंगे। बैंक बैलेंस में हमारा इतना अमाउंट है और कैश बुक में इसे हम डेबिट साइड रख रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1, a check of ₹8,000 was deposited with bank on 29/12/2015, but this check is not credited in passbook by a bank till 31/12/2015। अब एक चेक डिपॉजिट किया था 8,000 का, तो बिजनेसमैन ने अपने अकाउंट्स में अपनी कैश बुक में ये डेबिट साइड दिखा दिया था कि ₹8,000 हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, बट बैंक ने इसे रिकॉर्ड नहीं किया पासबुक में और ये चेक प्रेजेंट नहीं हुआ था। तो अब इसकी एंट्री हम करेंगे क्रेडिट साइड में, बिकॉज हमें मैच करना है लास्ट में कैश बुक और बैंक की पासबुक, तो इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिखकर इसे वापस से डिडक्ट कर देंगे ताकि मैच रहेंगे। इसलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो 8,000 इस तरफ से माइनस करने पर 5,000 का ही हमारे पास बैलेंस अब एक्सेस रहा है। तो दोनों साइड हमें हर स्टेज पर मैच करनी है। Next, a second transaction, a check of ₹6,000 was sent for collection to bank on 30/12/2015, which is not collected by bank till 31st। तो 6,000 का भी एक चेक दिया था, बट वो भी अभी तक बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ है। तो इसकी भी जो एंट्री है वो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, बिकॉज पासबुक में हम कोई भी रेक्टिफाई नहीं कर सकते एंट्रीज़ को, ना ही उसमें हम एंट्रीज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेसमैन है वो पासबुक में नहीं बट कैश बुक में ही कर सकता है। तो यहाँ पर से भी डिडक्ट कर देना है सेकेंड ट्रांजैक्शन में, अ चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। तो यहाँ पर 6,000 जो पहले उसने प्लस कर दिए थे, यानी कि ऐड कर दिए थे अपनी कैश बुक में, वो यहाँ से वापस हमें माइनस कर देना है ₹6,000 क्रेडिट साइड। तो ये दोनों मैच रहेंगे, बैलेंस सेम रहेगा क्रेडिट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन, अ चेक ऑफ ₹3,000 वॉज इशूड फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल विच इज़ नॉट डेबिटेड बाय बैंक इन पासबुक, यानी कि बैंक ने ये अमाउंट जो है वो डिडक्ट नहीं किए। 3,000 का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पे किया है, बट उसकी 3,000 की अमाउंट जो बैंक में से डिडक्ट होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई है। तो बिजनेसमैन ने अपने अकाउंट्स में से अपने कैश बुक में ये डेबिट साइड दिखा दिया था 3,000, पहले क्रेडिट साइड दिखाया था 3,000, जो अब रेक्टिफाई करना है और डेबिट साइड फिर से दिखाना है, बिकॉज बैंक में ये एंट्री हुई नहीं थी। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेसमैन ने पे कर दिए थे और अपनी कैश बुक से माइनस भी कर दिए थे, अब वो वापस उसे डेबिट साइड दिखाएगा ताकि पासबुक और कैश बुक का बैलेंस सेम रहे। तो इस तरफ थर्ड ट्रांजैक्शन, चेक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल विच इज़ नॉट डेबिटेड बाय बैंक, तो 3,000 वापस आ चुके हैं। तो ये अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट फोर्थ, अ चेक ऑफ ₹2,000 वॉज ड्रॉन ऑन 27/12 एंड गिवन टू अ क्रेडिटर बट इट इज़ नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगेन वैसा ही हुआ, एक क्रेडिटर को पेमेंट देना था बट वो बैंक ने यहाँ पर प्रेजेंट किया ही नहीं पेमेंट में, और पासबुक में नहीं दिखा रहे हैं, बैलेंस 2,000 डिडक्ट हो गए ऐसा दिखाया नहीं है। तो हम फोर्थ डेट में वापस इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज पहले जो बिजनेसमैन ने माइनस कर लिए थे और क्रेडिट साइड दिखाया था
बट अब यहाँ पर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में सिर्फ रेक्टिफाई हुई जो एंट्रीज़ है, जो ट्रांजैक्शंस है, वही हमें यहाँ पर दिखाना है। तो फोर्थ जो ट्रांजैक्शन है वो हम लिखेंगे चेक ड्रॉन एंड गिवन टू क्रेडिटर्स बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 2000 रुपीज़ डेबिट साइड दिखा दिया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 5, इंटरेस्ट ऑफ ₹80 क्रेडिटेड इन पासबुक बाय बैंक विच इज़ नॉट डेबिटेड इन कैश बुक। 80 रुपीज़ जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में डाल दी है, बट बिजनेसमैन को पता नहीं है, वो अवेयर नहीं है, इसलिए उसने कैश बुक में इस ट्रांजैक्शन के बारे में कोई एंट्री नहीं की है जो हमें कर देनी है। तो 5th डेट में ये अगेन इंक्रीजिंग कैश है, यानी कि कैश इंक्रीज़ हो रहा है वापस से यहाँ पर। तो कैश बुक में बैंक इंटरेस्ट विच इज़ नॉट डेबिटेड इन कैश बुक, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो डेबिट साइड दिखाएंगे 80 रुपीज़, ये इनकम हुई है बिजनेसमैन की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 6, बैंक डेबिटेड ₹100 इन पासबुक फॉर बैंक चार्जेस विच इज़ नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। अब कैश बुक में से माइनस नहीं किए बिजनेसमैन ने, 100 रुपीज़ बैंक ने डेबिटेड यानी कि बैंक चार्जेस के डिडक्ट कर लिए थे, और बिजनेसमैन इस ट्रांजैक्शन के बारे में अवेयर नहीं था। 6th जो ट्रांजैक्शन है वो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बैंक चार्जेस विच इज़ नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। तो ये 100 रुपीज़ क्रेडिट साइड दिखाएंगे हम, बिकॉज ये जो है वो माइनस कर दिए थे और यहाँ से भी माइनस कर देना है। तो ये पूरा का पूरा हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब आपको टोटल करना है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 14,100 रुपीज़, और डेबिट साइड का टोटल जो है वो डिफरेंस रह रहा है 4020। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस अमाउंट है वो हम ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखेंगे और इस तरफ इसका भी टोटल टैली कर देंगे। तो आई होप आपको पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन BRS जो पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये समझ आ गया होगा। और बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन सारे सम सॉल्व करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियोस भी मैं एज सुन एज पॉसिबल अपलोड करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलता हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।